नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, इस टॉपिक पे मैंने एक वीडियो बनाया भी था कि अगर आपका फिजिकल में सिलेक्शन हुआ है तो आप 100% सिक्योर मानिए कि आपका जॉब इन हैंड है, अगर आप रनिंग कर लेते हैं तो। लेकिन फिर भी मन में एक डाउट है कि हमारा नंबर 4 नंबर ज़्यादा है, हमारा 10 नंबर ज़्यादा है, और जो बाउंड्री पे है कैसे एक ही हो सकता है, सबका सिलेक्शन कैसे हो सकता है। तो उसी शंका को हम दूर करने वाले हैं इस वीडियो में कि कितना नंबर अगर अधिक है तो वो 100% सिक्योर है फर्स्ट मेरिट लिस्ट में आने के लिए। कितना नंबर ज़्यादा है तो आप अपने आप को सिक्योर 100% मान सकते हैं कि फर्स्ट में ही, यानी कि ज़्यादा दिन इंतजार नहीं करना पड़ेगा, जैसे ही मेरिट लिस्ट आएगा आपका नंबर आ जाएगा, यानी कि जॉब इन हैंड होगा। तो यही इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। रेलवे का अपना एक्सपीरियंस जो भी आपके और हमारे बीच इतना दिन का या इतना साल का जो एक्सपीरियंस रहा है, उसी को हम यहाँ पे अपना उड़ेलने की कोशिश करते हैं। तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए, तो हम बात कर रहे थे कि कितना नंबर ज़्यादा होनी चाहिए। देखिए, नंबर तो आप जितना ज़्यादा लाएंगे उतना आप अपने आप को सेफ फील करेंगे। पिछली बार कितना नंबर गया था एवरेज ऊपर? तो देखिए, अगर हम पिछली बार फर्स्ट मेरिट लिस्ट की बात करें तो पिछली बार 6 से 7 नंबर जो अगर ऊपर था वो फर्स्ट मेरिट लिस्ट में ही नाम आ गए थे। 5 से 6, कहीं 5 भी गया, कहीं 6 भी गया, कहीं 7 भी गया, कहीं 9 भी गया, कहीं 8 भी गया। तो ये एवरेज की बात करें तो 6 नंबर अगर ऊपर था तो वो 100% सिक्योर थे पिछली बार 2018 की तुलना करें तो इस बार से। लेकिन इस बार चूंकि वैकेंसियाँ ज़्यादा है, और ज़्यादा नहीं, ज़्यादा होगा, सॉरी। तो वैकेंसियाँ से हालांकि ज़्यादा से इसमें मतलब नहीं है, क्योंकि 3 गुना तो सिलेक्ट हुए। लेकिन यहाँ पे एक फैक्टर, सबसे बड़ी चीज़ ये आ जाती है कि इसमें उस समय वैकेंसियाँ नहीं थी पीछे, जिसकी वजह से सभी लोग दौड़ने चले गए थे। इस बार वैकेंसियाँ काफ़ी है, अन्य डिपार्टमेंट में एसएससी जीडी में सिलेक्ट हो गए, या रेलवे के एनटीपीसी में ही आप समझ सकते हैं कि कम से कम तो कॉमन 20,000 होंगे ही जो कि ज्वाइन करेंगे एनटीपीसी, तो ये आपको छट जाएंगे। तो इस तरह से अगर हम मिला के बात करें तो 3.5 नंबर या 4 नंबर मैक्सिमम जाएगा, तो 4 नंबर नहीं तो 3, 3.5 नंबर, ये अगर आपका ज़्यादा है तो फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम आने की 100% गारंटी है। बात समझ में आ रही है? फर्स्ट लिस्ट में 3.5 से 4 नंबर या 3 नंबर, यही एवरेज रहेगा। 3.5 मैं मान के चल रहा हूँ कि सभी जोन का मिला के 3.5 नंबर अगर एवरेज ज़्यादा है तो 100% फर्स्ट मेरिट लिस्ट में आ जाएगा नाम। लेकिन 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 यहाँ पे मैं गौर करने वाली बात ये बता रहा हूँ कि जिनका 0.5 नंबर है उनको ये वीडियो देख के घबराने की बात नहीं है, क्योंकि मैंने कहा है कि आपका भी जॉब लगेगा। लेकिन हाँ, चूंकि नंबर कम है तो आपको इंतज़ार करना पड़ सकता है। इंतज़ार जैसा कि हो सकता है कि आपको 5 महीने का इंतज़ार, 8 महीने का इंतज़ार, 1 साल का भी इंतज़ार, 2 साल का भी इंतज़ार। जैसे जैसे सीटें ऊपर खाली होएगी आपको बुलाया जाएगा, यानी कि फर्स्ट फेज में आपका जो है वो चांसेस कम है 0.5 वाले का। लेकिन हाँ, इस बात की गारंटी मैं 100% के साथ कर रहा हूँ कि जिनका फिजिकल हुआ है उनका 100% जॉब होगा। ये कोई नहीं काट सकता है, ये कोई नहीं रोक सकता है। तो डिमोटिवेट अपने आप को नहीं होना है। जिनका कम नंबर है उनका मोटिवेशन लेवल इस तरह से अपने आप को हाई रखना है कि आपका कम नंबर आया है। एक अच्छी बात आपके साथ ये हो गई कि आपको शुरुआत में ज्वाइनिंग नहीं दी जाएगी। तो एक अच्छी पॉजिटिव चीज़ आप ये निकाल सकते हैं कि सपोज 1 साल में आपको ज्वाइनिंग दिया गया, तो 1 साल आप ग्रुप डी से तो सिक्योर है कि ग्रुप डी का नौकरी आपके हाथ में है, आप आगे की तैयारी कर सकते हैं। देखिए, जो बंदे 9, 9, 10, 10 नंबर लाएंगे वो जरूर ज्वाइन करने जाएंगे। और जो इतना कठिन वाला जॉब है ग्रुप डी का, थोड़ा कठिन ही है। आप अभी बाहर हैं तो आपको नहीं कठिन लगेगा, लेकिन जब अंदर जाइएगा तो ज़्यादातर इसमें कठिन वाला ही जॉब है। लेकिन वो कर लेते हैं, जो कि मेंटल प्रेशर जो झेलते हैं ना, वो अंदर जाके कर लेते हैं। जब हमारे जैसे लोग कर सकते हैं तो आप तो कर ही सकते हैं। तो थोड़ा सा मतलब उस सेंस में मैं बोल रहा हूँ कि थोड़ा कठिन है, कि और जॉबों की अपेक्षा थोड़ा कठिन है। कि जॉब तो कोई भी कठिन नहीं होता है, अगर जिसके लिए आप इतना प्रयास कर रहे हैं, इतना मेहनत कर खा रहे हैं, इतना मतलब लत्तम जुत्तम या समाज का
आप कर सकते हैं, डिसओबीडियंस जिसे हम कर सकते हैं, मतलब कि बहुत सारी चीज़ें आप झेल चुके हैं। तो उसके रिस्पेक्ट में हम बात करें कि ये जॉब भी कम से कम तो बहुत कुछ है, कुछ नहीं तो बहुत कुछ है। तो ये है कि आपके पास जो ज़्यादा नंबर लाए हैं वो पहले ज्वाइन कर लेंगे, और पहले ज्वाइन करेंगे तो हार्ड मेहनत करेंगे, तो हो सकता है कि पढ़ाई में लैग कर जाएंगे, पढ़ाई करने का समय नहीं मिल पाएगा, होम सिकनेस फील करेंगे, ज़्यादा दूर जाएंगे जॉब करने। तो ये सब जो चीज़ें हैं वो आपके साथ नहीं होगा। आपको तो लगेगा कि हाँ मेरा तो नंबर आएगा, 1 साल आए या 1.5 साल के बाद आए, तब तक क्या होगा कि आपको टाइम मिल जाएगा दूसरे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने का। ऐसा बहुत लोगों के साथ हुआ है कि कुछ बुरा भी होता है ना तो वो अच्छे के लिए होता है। मैं अपना एक एग्जांपल देता हूँ कि मेरा एसएससी का इधर जिसके थ्रू मैं ज्वाइन किया हूँ अभी, मैं अगर शुरुआत में सोचता था कि मैं गुवाहाटी नहीं जाता तो मैं बिहार नहीं आ पाता। शुरुआत में गुवाहाटी गया था तो मैं अपने आप को कोसता था कि मैं पटना से क्यों नहीं भरा, पटना से ही मेरा कट ऑफ क्लियर हो गया था, लेकिन फिर भी पटना से नहीं भरा। तो मैं अपने आप को कोसता रहा, 3 साल तक मैं कोसता रहा कि मैं पटना में रहता तो अच्छा होता, गुवाहाटी क्यों आ गया। लेकिन उसी वजह से मुझे क्या है कि एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने का भूत सवार हो गया कि नहीं मुझे अब अपने स्टेट जाना ही है, जाना ही है। तो ये जो इंथुजियाज्म जो जनरेट हुआ जिसकी वजह से मैं एसएससी क्लियर कर पाया। तो अपना कंफर्ट जोन में अगर आप आ जाएंगे तो मेहनत नहीं कर पाएंगे। तो आपको ध्यान रखने वाली बात ये है कि चलो जिनका जॉब हुआ शुरुआती फेज में उनका हुआ, जिनका नहीं हुआ उनके लिए पॉजिटिव पॉइंट ये रहेगा कि उनको समय मिल जाएगा 1 साल का, 1.5 साल का जो भी, और वो उस फेज को अच्छे तरीके से यूटिलाइज कीजिए और नेक्स्ट लेवल के एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। हो सकता है कि टेक्नीशियन का अभी आ रहा है, एएलपी का आ रहा है, उसमें आपका सिलेक्शन हो जाए। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपके साथ थोड़ा सा भी बुरा होगा तो वो अच्छे के लिए बुरा होगा। ऊपर वाला सब सेट कर रखा है कि आप जितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे ज़्यादा कहीं वो देने के लिए तैयार है, बट वो आप लेने के लिए तैयार हैं या नहीं हैं ये आप पे डिपेंड करता है। तो आशा करते हैं चीज़ें आपको समझ में आई होगी कि कट ऑफ जो है वो फर्स्ट फेज का 3.5 नंबर के अराउंड ही जाएगा एवं, यानी कि जैसे ही पीटी हो जाएगा तो 3.5 नंबर से ऊपर वाले बच्चे का फर्स्ट फेज में नाम आ जाएगा। सेकंड फेज में पॉइंट से कुछ नीचे घटेगा, फिर धीरे धीरे करके जिनका भी नंबर है पॉइंट में भी नंबर ऊपर है सबका सिलेक्शन हो जाएगा। जैसा कि आप देखेंगे कि इलाहाबाद में लोगों का हुआ, इलाहाबाद में तो 8 फेज तक चला गया, उसके बाद बच्चे ही नहीं मिले उनको, तो फिर वो लेटर लिखना पड़ा कि अब मेरे पास बच्चे ही नहीं हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको मैं ये वीडियो के माध्यम से समझाना चाह रहा था कि आपको निराश नहीं होनी है एकदम से। सब चीज़ में आपके हाथ में लड्डू ही लड्डू है। ठीक है, शुरुआत में ना भी हुआ तब पर भी आपके हाथ में लड्डू है, शुरुआत में हो गया तब पर भी आपके हाथ में लड्डू है कि चलो 1 साल तक के पैसा कमाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। ठीक है, आशा करते हैं चीज़ें समझ में आई होगी। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।